जैसे कि मेरे कायद डॉक्टर हकीम सैयद रिजवान शाह गिलानी सदर यूनिफिकेशन पाकिस्तान और मेरे कायद मोहतरम चेयरमैन यूनिफिकेशन पाकिस्तान और सदर तिब्बी कौंसल जनाब अहमद सलीमी साहब के विजन के मुताबिक आज हमारे अखाड़ा और सहीवाल तक मुख्तलिफ टीमों ने मुख्तलिफ जगह पे कैंप लगाए। तो अल्लाह के फजल करम से मखलूक के खुदा की खिदमत और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सारी की सारी सरशार टीमें थी। सब के सब अपने दुआ खाने से अपनी कीमती अद्वियात अपने पास से लेकर आई। किसी से कोई फंड नहीं लिया गया और किसी जगह से कोई इसके लिए कोई अपील नहीं की गई चंदे की। सब के सब जो हमारे यूनिफिकेशन के तबीब थे उन्होंने अपनी अद्वियात जो इन तिब्बी कैंप्स में दी, जिनमें मैं 10 टीमों के ज़रा नाम पढ़ देता हूँ, जिसमें बाबा नईम हैदर साहब और इनके साथ इनकी टीम थी। इन्होंने माशाल्लाह 155 मरीज देखे हैं एक कैंप के अंदर। और इसके बाद मोहतरम फहीम सियासी साहब, इनकी टीम में माशाल्लाह इनके साथ दिलावर भाई भी थे, तो इन्होंने 150 और प्लस दिलावर भाई के 25 यानी कि 175 मरीज जो है इन्होंने देखे हैं। ठीक है जी। और इसी तरह हमारी जो टीम थी शहजाद मनाज साहब की, उन्होंने तकरीबन 180 मरीज देखे हैं। इसके बाद सियासी ईसा इफ्तिखार साहब और इसके बाद इनके साथ दीगर जो इनकी टीम में शामिल लोग थे, इन्होंने 35 से 40 मरीज देखे हैं। और ख्वाजा मोहम्मद आरफ साहब, इन्होंने 150 मरीज देखे हैं। और बंदा नचीज हकीम सैयद राहिद शाह, मेरी टीम में हकीम मुर्तज़ा भाई थे और डॉक्टर सलीम साहब, और इसी तरह पीर फरीदुद्दीन शाह साहब, मुफ्ती गुलाम अल्लाह साहब। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 244 मरीज देखे हैं और कुछ मरीज हमसे मिस हो गए, बाकी सबका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और इसके बाद मेरे कायद मोहतरम हकीम डॉक्टर सैयद रिजवान शाह गिलानी और इनकी मिसेज तबीबा बाजी रिजवाना और हकीम पताल जंतर और हमारे यूनिफिकेशन के जनरल सेक्रेटरी अलहाज अब्दुल जब्बार नासिर साहब, इनकी टीम ने 130 मरीज देखे हैं। उसके बाद जुल्फकार अली मुजफ्फरगढ़ से और इनके साथ मसूद साबरी फैसलाबाद से, इनकी टीम ने 110 मरीज देखे हैं। तो ये आज का जो हमारा एक दिन का वर्क है, टोटल 1240 मरीज देखेंगे एक दिन में। और इसमें आरफ चिश्ती साहब का भी है। आरफ चिश्ती साहब सर आपने नाम ही डाल दिया। आरफ चिश्ती साहब का मैंने बोला जी, आरफ चिश्ती साहब 150 जी कोट अब्दू से कौन सा शरीफ। और ये 1240 मरीज, इसमें हर तरह के मरीज थे। रशीद अहमद साहब, उन्होंने मैं नाम ही लिखवाया अपना, अभी नाम नहीं उनका जी। गरीब बैठे रहे माशाल्लाह ये माशाल्लाह। लो जी भाईजान के मरीज डाल के ये हमारे बन गए 1490 मरीज माशाल्लाह। तो ये एक दिन का वर्क है। और इसमें हर तरह के मरीज थे, फालिज, लकवा, और इसी तरह ज्यादातर जो मेजोरिटी थी वो हमारे जो मैदा, जिगर, गैस, और इसी तरह जोड़ दर्द और पट्ठों की बीमारियां, और इसमें मोरे का डिस्क का ब्लड हो जाना, और इसी तरह बीपी। तो हर तरह के मिले जुले मरीज थे। ऐसा नहीं था कि जैसे हमारे तबीब भाइयों के पीछे एक धब्बा लगा हुआ है, ये सिर्फ एक ही चीज का इलाज करते हैं। तो ये इस चीज को डिनाई कर रहा है आज का ये सेशन कि इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के मरीज चेक किए। और कुछ मरीजों को वक्ती उसी टाइम दवाई दी गई, तो अल्लाह के फजल करम से जैसे बाबा जी नईम साहब ने फरमाया कि उनको थेरेपी दी गई और साथ में इनका कोई मैजिक आयल है वो लगाया, तो मरीजों का फौरी तौर पे जो जोड़ जाम थे वो वर्क करना शुरू हो गए। इसी तरह फहीम सियासी साहब और दीगर अहबाब ने, जो हमारे कारो के इधर भाई भी थे, उन्होंने भी बहुत सारे मरीजों को फौरी तौर पर जो है उधर ऐसी अद्वियात दी जिनसे रिलीफ मिला, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी ऐसी अद्वियात थी कि जो फौरी तौर पे दर्द के, फाली के और ब्लड प्रेशर के मरीजों को फौरी रिलीफ देती हैं। तो ये जी हमारे जो कायद मोहतरम हकीम सैयद रिजवान शाह साहब गिलानी का ये विजन और हमारे कायद मोहतरम चेयरमैन यूनिफिकेशन और तिब्बी काउंसिल, ये क्रेडिट इनको जाता है। ये इन्होंने हम हदायत दी और हमने इनकी आवाज़ जो लब्बैक कहते हुए ये सिलसिला शुरू किया। तो नथरिया गली के बाद ये हमारा दूसरा जो अखाड़ा और सहीवाल के अंदर सेशन था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कामयाब रहा और इंशाल्लाह उम्मीद है ये आगे तरक्की करता जाएगा। जिस तरह आज मैंने शौक देखा, कोई तबीब हमारे कल से आए हुए थे, हमारी मजबूरी है कि
हम रात लेट फारिग हुए अपने क्लिनिक से, तो आज सुबह आए, आके 12 बजे क्लिनिक से आए हैं तो शुरू किया, और शाम 5:30-6 बज गया, बल्कि मगरिब के लिए दरवाज़ा बंद करना पड़ा। और हमारी पूरी की पूरी टीम सारे के सारे जो लोग से अनथक मेहनत की। और हमारा जो पीर फरीदुद्दीन शाह साहब सुबह नाश्ता भी नहीं करके आया था, रात को 7 बजे खाना खाया। तो ये हमारा लगन और शौक है, और जिससे किसी से कोई वाह नहीं लेनी और किसी से कोई चंदा कोई फंड नहीं लेना। तो ना ये हमारी कोई ऐसी तंजीम थी जिसके कोई हमने इसके कोई ऐसे मकासद हों। तो ये सारा का सारा एक खालिस इंसानियत की खिदमत का जज्बा था। तो उसके बाद आज का जो प्रोग्राम है दोस्त न्यास रात का, तो उसको शुरू करने से पहले मैंने अभी फहीम भाई से बात की है कि मेरा एक छोटा शॉर्ट नुस्खा मैं अर्ज करके तो माइक उनको देता हूँ। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है इधर, इसमें नुस्खाजात पेश करने जाने हैं वर्किया के ऊपर। सब दोस्तों भाइयों ने मुख्तसर से मुख्तसर शार्ट ट्री नुस्खा पेश करता हूँ कि जो भी तबीब भाई बनाए उसकी पहुंच में हो, आसानी से बन जाने वाला हो। ऐसा नुस्खा नहीं पेश करता कि जो किसी बहुत महान सिनेसी के पास बैठ के बनाया जाए तो बनेगा। तो लिहाजा आज का नुस्खा भी इसी तरह बिल्कुल इंतहाई शार्ट, और चीज़ें भी ऐसी सहल होती हैं कि जो बेगरज होती हैं, जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, या कोई ऐसी उनकी तैयारी के अंदर दुश्वारी नहीं होती कि जिसके लिए किसी सीनियर की मदद के बगैर बनाया ना जा सके। जो ऐसे नुस्खा जाते हैं तो उनके लिए हम बाकायदा एक सेशन रखते हैं, वहाँ उनको बुला के ट्रेनिंग देते हैं। जो मुश्किल नुस्खे होते हैं, लेकिन जो हम पब्लिक नुस्खे बताते हैं वो हमेशा ऐसा नुस्खा बताते हैं कि जो हर तबीब बना सके। तो नुस्खा नोट फरमा लें। आपने वर्किया लेनी है, 10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, जितनी आप बनाना चाहते हैं उसको पीस लें, खर्ल कर लें, और उसके बाद शीरे में दार इतना डालें कि वो तार हो जाए। उसके बाद उसको आप खुश्क कर लें, और वो पाउडर आप नमक का डला ले सकते हैं, उसके अंदर सुराख कर लें। अगर आपको डला बड़ा अवेलेबल नहीं है तो आप 5 किलो नमक ले लें। तो 3 किलो कढ़ाई के नीचे नमक बिछाएं, दरमियान में वो फिर टिक्की बना के रखें। अगर डले के अंदर रखेंगे तो पाउडर डालेंगे, क्योंकि डले के अंदर सुराख मार करने के बाद वो पाउडर शामिल किया जाता है, टिक्की नहीं रखी जा सकती। अगर आप कढ़ाई के अंदर रखेंगे तो फिर आप टिक्की बना के रखेंगे शीरे मदार के अंदर। तो अगर नमक को चूल्हे की आग पे पकाएंगे तो ये 6 घंटे के अंदर जो है ये बिल्कुल उम्दा किस्म की वर्किया तैयार हो जाती है। और अगर इसको आप नमक को डले के अंदर उसको कपरोटी करके गिल के मत करके ओपनों की आग देंगे तो 30 से 35 किलो ओपनी लगेंगे। मैंने दोनों तरीके बता दिए कि जो देहात में रहने वाले हैं वो ओपनों से बना लें, जो शहर की आबादी में रहने वाले हैं वो गैस पे बना लें। तो ये वर्किया को निकाल के आप खर्ल कर लें। तो असल मकसद जो होता है कुश्ते का आइटम को तोड़ना, यानी कि उसका नफूद बढ़ाना, काबिल हजम बढ़ाना। तो वर्किया तो जो है आपको पता है कि ये खून पतला करती है, और इसका जो अमूमी इस्तेमाल है वो फालज, लकवा, और इसी तरह जो सर्दी खुश्की के मराद होते हैं, जोड़ों की बीमारियां, कमर दर्द की बीमारियां, मोरों की बीमारियां, उसमें इसकी मिकदार खुराक आप मरीज की उम्र और मर्ज का दर्जा देखते हुए 1 चावल से 2 चावल, और बदरका भी आपने मौसम और मरीज के मिजाज के हिसाब से सेट करना।